लाइन ये कट्स द पैराबोला एट ए एंड बी, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इसका वर्टेक्स क्या होगा -2,0, ठीक है। तो -2,0 यहाँ पर आ जाएगा और ऐसे दिख रहा है कि अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू ±√2, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ हो गया और ये जो लाइन है y 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -√3 आएगी, x की वैल्यू √3 आएगी, मतलब √3,0 ये, और x 0 करेंगे तो y 3, मतलब कुछ ऐसी लाइन पास होगी। तो ये कट कर रहा है ए एंड बी पर, ठीक है, ऐसा, ओके। और इसका P पॉइंट √3,0, तो √3,0 सही बात है, इसी पे लाई कर रहा है, और ये रहा √3,0 P, ठीक है। तो आपको बताना है PA डॉट PB की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, बस हमें तो क्या चाहिए भाई, ये जो है इक्वेशन, इसको दोनों को भिड़ा देते हैं, सो मुझे ए और बी मिल जाएगा, क्योंकि ए बी किस पे लाई कर रहा है, ए इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, तो भिड़ा देते हैं। सो यहाँ पर जो y² है वो क्या आ जाएगा √3x - 3, ठीक है। सो √3x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 2, ठीक है। अच्छा, स्क्वायरिंग कर दिया तो 3x² और ये हो जाएगा 6√3x + 9 इक्वल टू x + 2, ठीक है। फंडा समझ में आ रहा है, बस ए और बी पॉइंट मिल जाएगा ना तो काम खत्म। काश ही फोकल पॉइंट होता, अगर फोकल पॉइंट होता ना, बाय गॉड, t और माइनस की जब 1/t का लेस निकालेगा फट से में, ठीक है, पर तो है ही नहीं। अच्छा, इसका क्या है फोकल पॉइंट 4a इंटू लफड़ा लिखा है ना, 4a 1 है, तो a कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो पहले कहीं फोकस आएगा इसका, सो करते हैं 3x² और x गिरा -x, ये हो जाएगा 6√3 और +1, और ये हो जाएगा आपका 7 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। सो PA, यहाँ पर जो PA डॉट PP पूछा हुआ है इसने, इसको मान लेते हैं आपका x1, y1, और ये आपका हो जाएगा x2, y2। सो PA डॉट PB, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, आगे आ जाएगा इसके आंसर। आप क्या करेंगे, PA और PB, PA का रिलेशन निकालेंगे डिस्टेंस यहाँ से। अब आप देखें ध्यान से, इसमें ये जो भाई साहब पीछे बैठ गए ना, ये करेंगे गोबर कर लेंगे। क्या गोबर करेंगे, जो आपका अंडर रूट है ना D, उसमें वापस अंडर रूट ले आएंगे और आप गंदा फंस जाएंगे, तो आंसर तो आ जाएगा, पर आपको स्टर्ट्स को फिर तोड़ना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में, जिसमें आपको बहुत दिन लग जाएगा। ये वन ऑफ द मेथड है जो लॉन्ग मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि हमेशा हमें 80² 280 ही क्यों आ जाता है, पहली बात, क्यों नहीं हमें ये आपका r cos थीटा, r sin थीटा याद आता है, आना चाहिए। फिक्स पॉइंट आपको जब भी दे रखा हो और कुछ दूरी पर दो पॉइंट अलग अलग बैठे, सो ये मान लेते हैं कि ये आपका PA जो है R1 है डिस्टेंस, और PB आपका R2 डिस्टेंस है, मतलब हमें क्या निकालना है, R1 डॉट R2 निकालना है, ठीक है। और R1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ PA और डिस्टेंस ऑफ PB। मान लेते हैं ये जो A है वो आपका कुछ होगा R1 cos थीटा, ठीक है, और R1 sin थीटा, ठीक है, और सिमिलरली ये होगा R2 cos थीटा
साइन थीटा। अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं क्योंकि ये इस पे लाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई करेंगे पैराबोला को। इसको मैं रब करता हूँ, काफ़ी यहाँ से लंबा हो जाएगा। आप आंसर निकाल लीजिए, अगर आपको बहुत दिलचस्पी लंबा करने के लिए तो आप कर सकते हैं, बाकी शॉर्ट कर रहा हूँ, इस पर रखा हमने। सो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा प्लस 2, ठीक है। सो आर स्क्वायर माइनस आर कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके दो रूट आएंगे R1 और R2, ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो R1 डॉट R2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या होगा, C अपॉन ए, यानी कि -2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ये जो है यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा बोले तो ये जो एंगल बना रहा है ये, ठीक है, ये लाइन जो एंगल बनाया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो तो आपका भाई साहब इसका स्लोप बता देगा। तो स्लोप कितना हो गया, -a अपॉन b, यानी कि √3, यानी कि tan थीटा कितना हो गया, √3, यानी कि थीटा कितना रहा होगा, भाई पॉजिटिव आ रहा है तो आपका रहा होगा 60 डिग्री। भाई साइन 60 कितना हो गया, साइन 60 आपका हो गया √3/2, √3/2। अच्छा, तो साइन स्क्वायर कितना हो गया 3/4। अच्छा, 3/4 हो गया, तो उल्टा कितना हो गया 4/3। तो ये क्या हो गया -2 इंटू 4/3, ठीक है। अब ये जो R1 है ये क्या है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। तो R1 क्या होगा, √3, 0 है तो वहां से डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा √3 प्लस R1 cos थीटा, और ये जो होगा √3 माइनस R1 cos थीटा, और ये 0 प्लस R sin थीटा है, तो 0 प्लस तो वही तो R1 sin थीटा हो गया। तो यहाँ पर जो x हमने रखा था y के टर्म, वो क्या आएगा R sin थीटा आएगा। यहाँ पर जो x टर्म है उसमें क्या आएगा √3 प्लस आएगा R cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस R cos थीटा और प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा +2। फंडा समझ में आ रहा है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लाइन पर पॉइंट ऐसे प्लॉट करते हैं। ये x1 y1 है और ये आपका xy है, बता दे रहा हूँ। जैसे ये फिक्स पॉइंट है x1 y1, ठीक है, ये आपका x1 y1 है जो दिया हुआ है, और ये आपका xy है कुछ r डिस्टेंस पर है। सो xy की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस r cos थीटा और x1 माइनस r cos थीटा पीछे अगर होगा तो, और y टर्म में क्या होगा y1 प्लस r sin थीटा, और पीछे जाएंगे तो y1 माइनस r sin थीटा। फंडा समझ आ रहा है कैसे किया था वो हमने किया होगा, ये लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर, ठीक है, इसका स्लोप यहाँ मान लिया होगा थीटा, ये डिस्टेंस निकाला होगा, ये आपका y है, ये आपका y1 है, तो y माइनस y1, और ये आपका होगा x माइनस x1, ठीक है। ये थीटा लगा कर लिया आपने, वो तो प्रूफ रहता है आप लोगों को। सो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके दो रूट आएंगे, ठीक है, ये R1 R2। अच्छा, तो R1 R2 इसको लिखता हूँ अच्छे से मैं, तो R साइन स्क्वायर थीटा माइनस R cos थीटा -2 माइनस √3 इक्वल टू 0। तो R1 डॉट R2 ये आपका आ जाएगा, ये अपॉन है मतलब प्लस 2 प्लस √3, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस √3, 4/3। सो 2 प्लस √3 4/3, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। आसान समझा, वो फॉर्मूला था उसमें आप दोनों मिलाते तो गंदा को समझ जाता। तो आपने क्या किया यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से
सॉल्व कर लिया, ठीक है, लिख लीजिए इसको। सिक्स क्वेश्चन, px plus 2y px plus 2y equal to 1 is a normal to the parabola y square equal to 4ax। ये नॉर्मल है इस पैराबोला में। फॉर a, पहला ऑप्शन, नो वैल्यू ऑफ p, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p, एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ p, एग्जैक्टली थ्री वैल्यूज ऑफ p। ये नॉर्मल रहेगा। कंडीशंस क्या होगी, सिर्फ एक p का एक ही वैल्यू होगा तब होगा नॉर्मल, दो होंगे, तीन होंगे, एक भी नहीं होगा। सो नॉर्मल की इक्वेशन तो ऐसी कुछ होती नहीं है, लिख देते हैं जनरल फॉर्मूला, y माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, और ये दोनों सेम है तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेम होगा, कोएफिशिएंट सेम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो y टर्म, ठीक है, इसको लिखता हूँ अच्छे से, तो y प्लस टी एक्स माइनस 280 माइनस 80 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको लिख दिया अच्छे से मैंने, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर पाएंगे तो p अपॉन t, एक्स का कोएफिशिएंट कम कर लिया, कंपेयर किया, y का कितना आएगा 2 अपॉन 1 और 1 अपॉन माइनस माइनस सेम है ना, कट गया, 280 प्लस 80 क्यूब। तो p की वैल्यू, ठीक है, यहां से करते हैं, तो यहां से कंपेयर करेंगे ये और ये, तो ये आ जाएगा p वैल्यू आएगी, t कट जाएंगे तो 1 अपॉन 2a प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगी, किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी, तो p की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी ना, एग्जैक्टली 1। बहुत सिंपल फंडा है, इसको कंपेयर करेंगे तो ये लफड़ा आएगा, और ये जब डिवाइड किया तो p बराबर 2 बराबर ये आया था, तो 2 बराबर भी ये हुआ ना, तो p की वैल्यू क्या होगी 2, सिंपल। तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है p की, तो एग्जैक्टली वन वैल्यूज ऑफ p, तो 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर होगा तो वही नॉर्मल होगा इसका, ठीक है, खत्म। सिंपल सवाल है, इसलिए लॉजिक का सवाल है, सिंपल मैंने किया, कुछ नया नहीं किया। जो भी इक्वेशन नॉर्मल का दिया है पहले तो कंपेयर करके बैठ जाए, क्योंकि वो इक्वेशन नॉर्मल कंपेयर करोगे दोनों बराबर होगी, कुछ ना कुछ तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 7 नंबर, the vertex of a parabola is at 3,2 and its directrix is the line x minus y plus 1 equal to 0, then the equation of its lattice rectum is s, ठीक है। So x minus y equal to 2, x minus y equal to 3, x minus y equal to 1, x plus y equal to 2। So vertex 3,2 पर है, और करते हैं, ठीक है, कुछ मान लेते हैं, ये मेन मान लिया है, ठीक है, कुछ ऐसा है, वर्टेक्स दे रखा है 3,2 पे, और डायरेक्ट्रिक्स जो है आपकी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बोले तो उसका x टर्म तो सेम ही होता है 80 स्क्वायर, तो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, ये 80 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम जो है, ठीक है, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। सो भाई जो डिस्टेंस होता है वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स के साथ, ठीक है, अगर आपने ड्रॉ किया होगा पैराबोला, ये आपका फोकस है, ये आपका वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये 0,0 होता है, तो ये कितना होता है, x इक्वल टू माइनस है ना, तो डिस्टेंस कितना होता है, a का होता है, तो आपको ऐसे a मिल जाएगा, मतलब वर्टेक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से अगर निकालेंगे
तो ए मिल जाएगा। तो स्मॉल ए की वैल्यू जो कि फोकस की वैल्यू है, रख दिया इसको, तो 3 माइनस 2 1 प्लस 1 2 2 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि रूट 2 आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है? रूट 2। तो लेंथ ऑफ एल टी मिल जाएगा कितना आपका 4 है, यानी 4 रूट 2 लेंथ ऑफ एल इंटरसेक्टम हो गया। अच्छा, इंटरसेक्टम जो होता है वो कहाँ से पास होता है? फोकस से। तो इसका डिस्टेंस अगर ए है वर्टेक्स का और एक्टिव से, तो वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से कितना होगा? वो भी रूट 2 होगा। तो ऐसी लाइन, अच्छा, और डायरेक्ट्रिक्स और इंटरसेक्टम ध्यान से देखें तो पैरेलल होती है, तो जरूर इसका इक्वेशन तो x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका? a। तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं और वो किसके बराबर होगा? रूट 2 के। तो 3 माइनस 2, ठीक है, फोकस का डिस्टेंस फोकस के पास होगा ना। हाँ, पैरेलल होते हैं कौन से? इंटरसेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होते हैं, इस वजह से उस पैरेलल का डिस्टेंस मतलब उसका स्लोप तो बराबर ही होगा। तो लिख के बैठेगा, ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ये भी डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? रूट 2 होगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला पॉइंट का, तो 3 माइनस 2 यहाँ रखते हैं ना, डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं पॉइंट का लेटेस्ट रेक्टम के इक्वेशन से, तो 3 वही लैम्डा निकालना है। 3 माइनस 2 1 प्लस लैम्डा अपॉन रूट 2 मॉड आएगा इक्वल टू कितना है? रूट 2, यानी कि 2। तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2 रूट 2 है ना। अच्छा, और ध्यान से देखें, एक तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 2, पॉजिटिव है खोला तो लैम्डा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और एक माइनस में खोलेंगे तो माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 2, तो लैम्डा आ जाएगा आपका -3, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 3, या तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, सॉरी -1। अच्छा, और एक और क्या है? डायरेक्ट्रिक्स और इंटरसेक्टिंग कंडीशन कितना होता है? 2a, यानी कि 2 का। तो डिस्टेंस अगर लगाएं, देखते कौन सेटिस्फाई करता है, ये करता है इसके साथ या ये करता है इसके साथ। तो c1 माइनस c2, ठीक है, तो ax प्लस by प्लस c होता है ना। तो ओरिजिनल क्या लिखा हुआ है? माइनस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ -3 इक्वल टू 0, और ये लिखता हूँ +1 इक्वल टू 0। तो c1 c2 फट से कंपेयर हो जाएगा। c1 c2 ध्यान से देखो तो ये तो दोनों सेम ही आ गए, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये और ये तो सेम हो गए, पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? यही बचा होगा। क्या चेक करना? 2 ही आएगा। तो हमें आ रहा है ना, ये जो इक्वेशन आया था यहाँ से 1, वो यही लिखा हुआ है जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ था, तो बराबर होगा लेटेस्ट सेक्टम के। तो ये तो आने से रहा, तो ये होगा, ठीक है। मॉड लगाया, मॉड होता है, ठीक है, डिस्टेंस। क्या पता पीछे आ गए हो, तो आपका आंसर आएगा ये x माइनस वाई इक्वल टू 3। फंडा समझ आ रहा है? लेटेस्ट सेक्टम का डिस्टेंस, ओरिजिनल पैराबोला को ध्यान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स है, और देखना सब में स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यानी कि पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, और ठीक है, और एक पॉइंट फिक्स पॉइंट लाइन पर, तो कितना दूरी पर दूसरा पॉइंट है उसका भी डिस्टेंस आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन को भी पढ़ के बैठना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पैराबोला पढ़ लिया तो बस अब आगे कॉनिक्स ना। स्ट्रेट लाइन बेसिक है, सर्कल भी आना चाहिए, फिर कॉनिक्स आएगा। तो आपका आंसर इतना है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये सब मैक्सिमम टाइम आ रहे हैं। और आप देखिए इंटरसेक्टम, नॉर्मल, टेंजेंट, इस पे बार-बार सवाल आ रहे हैं। और एक आध इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, मतलब सब आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ टेन नॉर्मल पढ़ लिया क्वेश्चंस और हमें चले एग्जाम देने। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पे भी सवाल आ सकते हैं। मतलब घुमा फिरा के बात इतनी सी बोल दी, सब हर एक पॉइंट को दिमाग में रखना है, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, वरना लक पे मत बैठना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स,
drawn at end points of focal chord of a parabola y square equal to 4ax is। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या है? नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, वो पता ही आपका फॉर्मूला a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2, ये आपका कोऑर्डिनेट एफसी का, और माइनस a t1 t2 t1 प्लस t2, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट। ये आपके को नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दे रखा है, और फोकल कॉर्ड जो एंड पॉइंट से ज़्यादा निकल रहे हैं वो फोकल कॉर्ड है, ठीक है। तो फोकल पॉइंट कितने होते हैं वो तो पता है, वो ए टी स्क्वायर 2a अगर है तो t1 का रिलेशन t2 से कितना होता है -1 का, सो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर -2a/t, ठीक है। फोकल कॉर्ड का मैंने यूज किया है, पैरामेट्रिक पॉइंट है ना, अगर ये t1 एक t2 है तो t1 टू t2 कितना होता है -1 ना, उस हिसाब से। सो मेरे पास एक चीज़ है कि फोकल कॉर्ड का अगर एक्सट्रीमिटीज है वहाँ से निकल रहे नॉर्मल, तो मुझे पहले पैरामेट्रिक पॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए t1 t2 का, और साथ ही साथ उनका इंटरसेक्शन, मुझे इसी का रिलेशन बताना है, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, कौन से इक्वेशन पर आ रहे हैं t1 t2, ठीक है। तो मिलाते हैं, ये आपका y एक्स टर्म है, ये आपका y टर्म है। अच्छा, t1 t2 -1, तो ये तो -1 हो गया, यानी कि 1, तो आपका x आ रहा है a टाइम t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर और 2 प्लस -1 1 प्लस 1, और y टर्म आएगा आपका -a, t1 t2 -1 है तो प्लस a, a टाइम t1 प्लस t2, ठीक है। ऐसा करते हैं, तो क्या करें भाई, t1 और t1 प्लस t2, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, a कट जाएगा, करते हैं। भाई ये मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या किया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर लिखता हूँ, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर कितना होगा, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2, t1 t2 -1 है तो -2, यानी t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर -2, और यहाँ पर आएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 कर देंगे y/a, यानी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू k, ये दे रखा है आपके पास, तो घेरा ना, तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो x/a -1, ठीक है, तो x/a -1 -2 तो -3, यानी x/3a, एक स्टेप खा जा रहा हूँ ना, मैंने a को ऐसे भी ले लिया है और a स्क्वायर को डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, मतलब काट दिया है, तो यहाँ से a और यहाँ से a बचा, सामने ले लिया, तो y स्क्वायर इक्वल टू a x -3 है, तो ऑप्शन आपका आ रहा है, इसमें ऑप्शन लिख लीजिएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस a, y स्क्वायर इक्वल a x -2a, y स्क्वायर इक्वल टू a x -3a, और y स्क्वायर इक्वल टू a x -4a, तो उसमें से ऑप्शन सी y स्क्वायर इक्वल टू a x -3a, ये भी एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है 3a, 0, और लेटेस्ट रेक्टम फोकस कितना है 4a, यानी 1/4, 1/4 है, ठीक है ना, a इक्वल कितनी है 1/4। अगला सवाल, नाइन्थ, two mutually perpendicular tangents of the parabola, two
mutually perpendicular tangents of the parabola y square equal to 4ax meet its axes in P1 and P2, capital P1 and P2, full stop. If capital S is the focus of the parabola, then 1 upon S P1, 1 upon S P2 is equal to option 4 upon small a, 2 upon small a, 1 upon small a, 1 upon 4 into a, मतलब 1 upon 4 है, ठीक है। तो दो टेंजेंट्स हैं और परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और दोनों एक्सिस पर इसके टकरा रहे हैं, ठीक है। एक P1 है और एक P2 है, सॉरी ये जो टकरा रहे हैं वो P1 P2 है, यानी कि ये जो टकरा है वो P1 है और यहाँ जो टकरा है वो P2 है, ये एक्सिस पर टकरा रहे हैं, ऐसा आपको बताना है। और S फोकस है, तो S P1 अपॉन S P2, ठीक है, 1 अपॉन S P1, ओके। ओके, S P1 है ना। अच्छा भाई, ये खास बात क्या है दोनों के बीच में कि दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो एक चीज ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स में पढ़ा होगा आपने, अगर दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं आपस में तो जरूर वो कहाँ से निकल रहे होंगे, उनके एंड पॉइंट्स फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होंगे। खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका a,0 होगा, ये आपका 80 स्क्वायर 280 अगर होगा तो ये क्या रहा होगा, a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी, ठीक है, फोकल कॉर्ड से बना होगा ये। SP1 और SP2, ओके। सो SP1 डिस्टेंस ये जो है टेंजेंट है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि डिस्टेंस निकाल लेते हैं। भाई y इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, टी फॉर्म में क्या होगा x अपॉन टी, m 1 अपॉन टी होता है ना, इक्वल टू, और a अपॉन m यानी कि at, ठीक है। भाई ये इसकी ये जो एक्सिस टकरा है, तो अगर इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर y टर्म 0 कर दिया, x आ जाएगा आपका माइनस 80 स्क्वायर, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये P1 जो है वो हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0, और ठीक है। और सिमिलरली इसका क्या रहा होगा, इसका आपका मान लो, इसका तो बस टी में फर्क होता है ना, टी में कितना फर्क है इसमें, इसका अगर T1 है तो ये T2 कितना होगा -1, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस a अपॉन टी स्क्वायर। T1 में T2 का रिप्रेजेंट करना है ना, T2 कितना होगा T1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T1, तो इसका हो जाएगा, यानी P2 कितना होगा, P2 होगा आपका माइनस a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा 0, बस 1 अपॉन SP1 प्लस 1 अपॉन SP2, ये तो आपका वर्टेक्स हो गया। यहाँ से आपका डिस्टेंस a हो जाएगा और वर्टेक्स से डिस्टेंस P1 का कितना हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर, यानी कि a प्लस 80 स्क्वायर, और SP2 हो जाएगा आपका a प्लस a अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, ऊपर टी स्क्वायर डाल देंगे, नीचे जाएगा 80 स्क्वायर प्लस a, और यहाँ पर आएगा a प्लस 80 स्क्वायर, तो ऊपर नीचे एलसीएम सेम है तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकालेंगे a, दोनों में नीचे तो एलसीएम सेम आएगा ना,
ए प्लस ए टी स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन ए आ जाएगा। तो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। इससे क्या सीखने मिला, एक और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है कि अगर कोई भी टेंजेंट्स दो पॉइंट्स निकल के परपेंडिकुलर हो गए आपस में तो जरूर वो दोनों एंड पॉइंट किसके होंगे, फोकल पॉइंट के होंगे। और अगर फोकस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और जहाँ तक टेंजेंट मिल रहा है डायरेक्ट्रिक्स पे, वो दोनों ही 90 डिग्री अगर बना रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं फोकस पे। ठीक है, ये पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए इसमें। ठीक है, ये आपका ए, कैपिटल बी, ये ई, ये एफ, ये सी और ये स्ट्रेट गिरा है जी, ये डी। ठीक है, देखिए ए बी सी डी इधर एंड ई एफ जी एस जी सी आर स्क्वायर्स एंड कर्व y इक्वल टू k टाइम रूट एक्स, k टाइम रूट एक्स passes through the origin capital D and the points B and F, the ratio FG upon PC। ठीक है, बताना है, सर्च फॉर्म में करते हैं। अच्छा, पैरामेट्रिक पॉइंट भाई, इसको अच्छे से लिखा मैंने, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर एक्स। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लिखते हैं, ए टी स्क्वायर 2at, ए मतलब 1/4 हिस्सा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट कितना है के स्क्वायर, तो 1/4 कितना होगा के स्क्वायर बाई 4, तो बी पॉइंट कितना होगा के स्क्वायर बाई 4 कॉमा 2at। ठीक है, 2a मतलब इसका आधा तो के स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, क्या लिखा ए क्लियर हो गया ना, ए तो मिल गया, और टी कुछ पैरामेट्रिक पॉइंट होगा टी। अच्छा, और यहां पर आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप देखो ये क्या बता रहा है, के स्क्वायर अपॉन 4t, ये बता रहा है यहां से लेकर यहां तक का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या बता रहा है यहाँ से यहाँ तक का, पर स्क्वायर है ना,